हाँ, अब हम लोग आ गए किस पे, रिलेशन एंड फंक्शन पे। अब हम देखेंगे रिलेशन किसको बोलेंगे और फंक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। इसमें बहुत सारे टर्म देखने को मिलेगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। ठीक है, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे। तो जरा देखा जाए कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, तो जरा देखा जाए। जैसे मान लो ये कोई सेट है और ये कोई सेट है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, और इधर मान लो राम है, इधर सोनू है और एक रिया है मान लो। ठीक है, और सोनू हंस रहा है। अब इधर मान लो ये सीता है और मान लो मोना है। मोनालिसा लिख दें, चलो मोनालिसा लिख देते। और इधर एक लड़का ले लेते हैं, कौन सा, रामू ले लेते हैं। ठीक है ना, रामू सुने तो गरीबी सब खिलाता है ना। सोनू हंस रहा है। अब देखो, राम का रिलेशन मान लो सीता के साथ। ठीक है, सोनू का किसके साथ, मोनालिसा के साथ, और रिया का रामू के साथ। ठीक है, सेट ए का सेट बी से रिलेशन में अब देखना है। अब देखो, ये मान लो कोई फंक्शन है, मतलब फंक्शन में, ठीक है, एफ से फंक्शन, एफ ऑफ राम, राम तो निकल के क्या आएगा, सीता। अगर हम पुट करते हैं सोनू तो निकल के क्या आएगा, मोनालिसा। और हम पुट करते हैं रिया तो क्या निकल के आएगा, रामू। ठीक है, मतलब राम का इसके साथ रिलेशन है, सोनू का इसके साथ रिलेशन है, और इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, अब देखना रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क होगा वो देखो। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है, जैसे देखो ये है एक सेट, ये है मान, ये ए है और ये बी है, इसके साथ इसका रिलेशन बनाते रहे। अब देखो, अगर मान लो यहां लिखा हुआ है, नंबर ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4। ठीक है, इधर कोई नंबर ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, मान लो इतना ले लिया। ठीक है, मान लो ए का रिलेशन है बी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का रिलेशन है मान लो ई के साथ, 4 का डी के साथ। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये जो फंक्शन है मान लो, अब फंक्शन में अगर 1 पुट करेंगे क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा, बी वैल्यू आएगा तो उसके साथ रिलेशन है। फंक्शन में अगर 2 पुट किए क्या निकल के आएगा, ए आएगा। 3 पुट किए क्या आएगा, ई आएगा। 4 पुट किए क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क है ना। फंक्शन में 2 कंडीशन याद रखना, कि फंक्शन है या नहीं है। 2 टर्म याद रखना, पहला, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज इन बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज, इमेज मतलब ये जो रिलेशन दिखा रहा है, सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी का इमेज बनना चाहिए बी में, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक का 1 2 3 सबका देखो बन रहा है किसी न किसी के साथ, हर एक का बनना चाहिए। ठीक है, रिलेशन में कोई जरूरी नहीं है, छूट भी सकता है, लेकिन फंक्शन में है कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। तो पहला कंडीशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। ए का इमेज बी में होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक पॉइंट और है,
कि एक एलिमेंट का दो दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां दिख रहा है, यहां दिख जाएगा। जैसे ये देखो, जैसे मान लो ये सेट ए है और ये मान लो सेट बी है। मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए है, बी। तो 1 का वैल्यू ये दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का मतलब दो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ईच एलिमेंट हैज एन इमेज इन बी। हर एक एलिमेंट का हैज ओनली वन इमेज इन बी। एक इमेज होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए एक का। से इसका दो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। अब इधर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना। अब इधर देखना, जब पहले लिख लो फिर और करते हैं, पहले इतना लिखो। अब देखो, चेक करना है हमें कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन में कि हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। तो अब जरा देखा जाए, ये जो सेट है ए और ये सेट बी, इसमें देखो 2 का इमेज ये बन गया, 3 का ये बन गया। इस 1 का तो बना ही नहीं, एक तो छूट गया। मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अब आ जाओ इसमें देखो ए का 2 ये बन गया। देखो बी का देखो तो ए बन रहा है और बी का 3 भी बन रहा है, बी का ए 1 भी बन रहा है और बी का 3 भी बन रहा है। तो हम क्या बोले, एक का एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो इमेज नहीं बनना चाहिए। तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये तो क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 का तो ए बन गया, 2 का देखो बी और सी दोनों बन रहा है, फिर से ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। समझ जाएगा फंक्शन रिलेशन में, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और, पहले इसको लिखो थोड़ा जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे 2-3 टर्म। एक टर्म है जिसको बोलते हैं डोमेन, एक टर्म है जिसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इस पे पूरे एक्सरसाइज में ये सब करना होगा, फाइंड रेंज, ठीक है, यही करना होता है। अब देखो डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये देखो। जैसे मान लो एक सेट ये है, एक सेट ये बी है और ये दोनों में रिलेशन, एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 है। इधर मान लिखा हुआ ए बी सी डी ई, ये सब लिखा हुआ। मान लो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो पहले चेक कर लो फंक्शन है कि नहीं। हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है और एक ही बन रहा है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब अगर लिखना चाहें सेट ए सेट में क्या है 1 2 3 4। बी सेट में क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। जो सेट लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ सेट ए, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे इसे बोलते हैं डोमेन। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट ए है ये पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, डोमेन। राइट हैंड साइड में जो सेट बी है इसको बोलते हैं, इसके एलिमेंट सारे को कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा फर्क है। रेंज केवल उसी को बोलेंगे जिसका जिसका इमेज बन रहा है, जिसके जिसके साथ कनेक्टेड है, रिलेशन, ठीक है। लेकिन ई का तो है नहीं। तो अगर रेंज लिखना चाहें हम लोग, ए क्या होगा, ये ए हो गया डोमेन, बी क्या हो गया कोडोमेन,
अब आ जाओ रेंज पे कि रेंज क्या होगा। तो रेंज में क्या होगा, वही एलिमेंट होगा जिसका केवल इमेज बनता है। देखो ए बी सी डी, केवल इसी का इमेज बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ए बी सी डी, ये क्या हो गया रेंज हुआ। ठीक है, लेकिन अब देखो कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क केवल हुआ, कोडोमेन में सभी एलिमेंट को लिख देना है, रेंज में केवल उसी एलिमेंट को लिखना है जिसका इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये समझ गया, डोमेन कोडोमेन रेंज, लेफ्ट हैंड वाले को डोमेन, राइट हैंड वाले को कोडोमेन, और जो इसका इमेज बनेगा उसे रेंज। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगा उसको रेंज। अब देखो इधर इसका इमेज इसमें बना, तो इसका इमेज इसमें बना, तो इसको बोलते हैं इमेज, इधर वाले को बोलते हैं, एक टर्म बोल देता है इमेज, और इधर वाले को बोल देते हैं प्री इमेज, इधर वाले को इमेज, इधर वाले को प्री इमेज। अब जब क्वेश्चन करने जाएगा खास करके फंक्शन चैप्टर में, कोई फंक्शन का बोलेगा फाइंड डोमेन कोडोमेन रेंज, ये सब बात देखना, क्वेश्चन में जैसे इस तरह लिखा रहता है कि कोई फंक्शन है सच दैट, ठीक है, एन आर, इस तरह से लिखा रहेगा, मतलब क्वेश्चन में लंबा कुछ लाइन लिखा रहेगा लेकिन ये भी लिखा रहेगा। तो सुनना, देखो एरो इस तरह दिखाने मतलब नेचुरल नंबर का इमेज कौन बनाएगा, रियल नंबर में आएगा। ठीक है, या इस तरह लिख दो कि रियल नंबर पुट करेंगे तो नेचुरल नंबर, या रियल नंबर जैसे कहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर किए तो होल नंबर मान लो आया, नेचुरल नंबर पुट किए तो नेचुरल नंबर ही आया, रियल नंबर पुट किए तो रियल नंबर ही आया। ठीक है, तो अब जरा सुनना, जो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ठीक है, इस टर्म को क्या बोल देंगे डोमेन, और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये वाला, उसे कोडोमेन नहीं, हाँ कोडोमेन, क्या बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज तो निकालना होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा देख लेंगे इसमें कौन कौन सा वैल्यू निकल के आता है, वो रेंज। तो लेफ्ट वाले को डोमेन और इधर वाले को कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन पता चल गया। ठीक है, इसको नोट करो थोड़ा।